दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चैंपियन वाला पे। जैसे कि मैं आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि कल से उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, स्पेशली आप लोगों के लिए, आप लोगों के डिमांड पे भाई। तो उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। आज से डेली आपको 6 बजे आपकी अपनी क्लासेस मिल जाया करेंगी। आज की क्लास में एक इंट्रोडक्शन क्लास समझ लो आप। इंट्रोडक्शन क्लास सिर्फ हम देखेंगे कि अपनी इस क्लासेस में जो हमारी क्लासेस होनी है, 35 से 40 क्लासेस टोटल होंगी उत्तर प्रदेश स्पेशल की। आपके एग्जाम के पहले पहले हो जाएगा, नो डाउट, वो मैं कंप्लीट करवा दूंगा। लेकिन जो होनी है उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, वो सारी चीजें एक एज अ इंट्रोडक्शन हम ये आज की क्लास को रखेंगे। कल से हमारी प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। आज की क्लास में हम देख लेते हैं कि हम अपनी क्लास में क्या क्या देखने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय। भाई उत्तर प्रदेश हम पढ़ने वाले हैं, तो इसमें ये देखेंगे ना कि उत्तर प्रदेश के बारे में बेसिक चीजें तो हम जानेंगे, ठीक है। सामान्य परिचय, इसमें हम देख लेंगे इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, कौन क्या बॉर्डर लगता है, किससे बॉर्डर लगता है, ये सारी चीजें। फिर उत्तर प्रदेश का भौतिक विस्तार, ठीक है। भौतिक विस्तार आप इसको चाहे समझ लो भौगोलिक परिचय। इसमें हम देखेंगे कि कोई भी देखो, कोई भी स्टेट या कोई भी कंट्री, कोई भी जगह, कोई लोकेशन जो है हमारी इस जमीन पे, उस कोई भी लोकेशन को हमको जानने के लिए वो लोकेशन किसी दो अक्षांश और किसी दो देशांतर के बीच में होती है। तो इसमें हम यही सारी चीजें देखेंगे कि उत्तर प्रदेश कौन से अक्षांश कितने देशांतरों के बीच में, ये सारी चीजें इसमें हम डिस्कस करेंगे। फिर उत्तर प्रदेश के मंडल और ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट देख लेंगे। इसी के साथ साथ देख लेंगे, याद करना आपको आसान हो जाएगा भाई, ठीक है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगर, ठीक है, प्रमुख नगर और उपनाम। उपनाम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, प्राचीन नाम, जो कि भाई हमारे कुछ आ सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्वेश्चन बन सकता है। फिर उसके बाद हम उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, ये सारा देखेंगे। फिर उत्तर प्रदेश उत्सव एवं प्रमुख मेला देखेंगे, ठीक है। क्या देखेंगे, प्रमुख मेला देखेंगे। फिर अपवाह तंत्र, झील, सिंचाई परियोजना, जो कि उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है भाई, इसको हम देखेंगे। और उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश के जलवायु और मृदा देखेंगे। उत्तर प्रदेश परिवहन तंत्र भी देखेंगे, इंपॉर्टेंट है भाई, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, हमको नहीं पता, हम वो सारे टॉपिक को कवर करेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, हमको ये नहीं पता कि यहां से सामान्य परिचय से पूछा जा सकता है या फिर परिवहन तंत्र से पूछा जा हो सकता है। एक ही क्वेश्चन, दो क्वेश्चन बने, एक दो क्वेश्चन तो बनना नहीं है, बट मान लेते कोई क्वेश्चन बने कि यहीं से बन जाए, यहां से ना बने, तो हम कुछ भी नहीं छोड़ सकते भाई, ठीक है। उसके बाद पर्यटन एवं ऐतिहासिक धार्मिक स्थल, जो कि इंपॉर्टेंट है। सारे टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है भाई वही पढ़ने वाले हैं, लेकिन इन सारे टॉपिक को हम नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाएं, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज व्यवस्था, ये थोड़ा सा ज्यादा लंबा टॉपिक हो जाएगा, बट हम देखते हैं आगे। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं खेलकूद देखेंगे, बहुत शॉर्ट टॉपिक है। प्रसिद्ध व्यक्ति, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक भाई, प्रसिद्ध व्यक्ति। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा ये जनगणना, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार ही हम देखने वाले, क्योंकि उसके बाद जनगणना हुई नहीं है भाई, तो वही हम देखेंगे जनगणना। उसके बाद विविध, ये जो विविध एक पॉइंट है, ये कि इसमें हम देख लेंगे लास्ट में जो भी छोटे मोटे पॉइंट बचते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, सबसे छोटा सबसे बड़ा क्या है उत्तर प्रदेश में, मान लेते सबसे पहला सबसे आखिरी कौन रहा, ऐसे एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन रहे, या फिर सबसे पहले महिला मुख्यमंत्री कौन रही, या फिर सबसे पहले राज्यपाल कौन रहा, सबसे पहला महिला राज्यपाल कौन रही। इस टाइप के जो प्रश्न बनते हैं, जो भी चीजें होती है, वो सब हम लास्ट में देखेंगे। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, हम उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे करंट अफेयर को हम पिछले 6 मंथ के करंट अफेयर को कवर करेंगे। क्या करेंगे इसमें, पिछले 6 मंथ के, अभी जो भी इस सारे जितने टॉपिक हम कवर करेंगे भाई, इसमें इन सारी चीजों का जरूर ध्यान रखेंगे कि पिछले 6 मंथ के करंट अफेयर से जोड़ के, दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करके आगे की क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो इतनी चीजें समझ आ गई, क्या रहा हमारा पूरा टॉपिक क्या है वो समझ आया। अब हम आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करेंगे। सिर्फ थोड़ा सा बेसिक चीजें देखेंगे आज, तो हम सिर्फ एक इंट्रोडक्शन के लिए वीडियो बनाने वाले थे, आपसे बात करने वाले थे, सिर्फ इंट्रोडक्टरी वीडियो। लेकिन इसमें हम थोड़ा सा देख लेते हैं, बेसिक चीजें जान लेते हैं कि ये उत्तर प्रदेश जिसके बारे में हम बात करने वाले, ये है कहां, ठीक है। मतलब कि भारत में कौन से कोने पे है, कहां पे है, ठीक है। और भारत ही कहां है, ये सारी चीजें हम
देखेंगे तो एक एक पॉइंट को, सबसे पहले पॉइंट को हम अपने आज देखने वाले हैं सामान्य परिचय। उसके बाद एक एक करके डेली हमारी क्लासेस 6 बजे आ जाया करेगी, आप उसको देखिए और अपनी सिलेक्शन की तैयारी करिए भाई। वो मेरी गारंटी है कि आपके एग्जाम में से कोई भी प्रश्न मेरी क्लास से बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी मैं बोल रहा हूं तो आप समझ लो भाई, मैं पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि अगर यूपी स्पेशल से है और वो क्लास नहीं हुई है या आप तक वो क्लास नहीं पहुंची है, मेरी गारंटी है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय की, उत्तर प्रदेश को जानने से पहले हम जानेंगे भाई कि उत्तर प्रदेश कहां पे है। किसी को हमको बताना होगा कि हम उत्तर प्रदेश से हैं तो हम क्या बताएंगे, वो पूछेगा उत्तर प्रदेश कहाँ है, फिर हम बताएंगे इंडिया। ठीक है, फिर वो पूछेगा इंडिया कहाँ है, फिर आप क्या बताओगे, एशिया महाद्वीप में है। कहां पे है, एशिया महाद्वीप पे है। ठीक है, एक छोटा सा, जैसे कि आप लोगों ने ज्योग्राफी तो पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो हम कहीं ना कहीं कनेक्ट करके, भाई इससे अच्छी क्लास आप कभी नहीं पढ़ोगे यूपी स्पेशल की, समझ लो पूरे यूट्यूब पे, यूट्यूब की पूरी दुनिया पे आपको यूपी स्पेशल की इससे अच्छी क्लास नहीं मिलने वाली। वो बाद में, आप क्लास के बाद में डिसाइड कर लेना कि सच में कैसी है क्लास। ठीक है, एक देखो, इसको हम बोलते हैं, बहुत कई हजारों साल पहले एक पेंजिया नाम का महाद्वीप हुआ करता था। ठीक है, क्या भाई, पेंजिया। ठीक है, पेंजिया महाद्वीप, ये पेंजिया नाम का महाद्वीप हुआ करता था। उसके बाद ये कुछ कारण से आपस में ये टूट गया, टूट गया तो ये दो पार्ट हुआ। ठीक है, दो पार्ट में ये डिवाइड हो गया। कौन कौन से, लॉरेशिया और गोंडवाना, लॉरेशिया। ठीक है, पेंजिया नामक जो महाद्वीप था वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, लॉरेशिया और गोंडवाना। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड हुआ ये एक, और दूसरा ये। ठीक है, ये जब दो पार्ट में डिवाइड हुआ, और इसी को हम, ये जो बीच में हमारा, इसको बोलते हैं, यही था हमारा टेथिस सागर। ये सारे जो पार्ट है ये यहां पे पूरा ये सब है, इसको हम बोलेंगे टेथिस सागर। अब सीधे सीधे देख पा रहे होगे, ऑब्वियसली अगर हम इसको मान लेते हैं, एक ग्लोब लेते हैं, ये है भूमध्य रेखा, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। ठीक है, भूमध्य समझते जाना, भूमध्य रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा ये है, तो इस साइड जो होगा क्या होगा, उत्तर, और ये क्या होगा, दक्षिण। ठीक है, इस जो गोंडवाना लैंड में, इसमें कौन कौन से एरिया थे, पहले तो हमारा भारत था। ठीक है, और उसके बाद दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका पूरा। ठीक है, और हमारा आ जाता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अगर भारत है तो भारत तो एशिया महाद्वीप में ही है, एशिया महाद्वीप हमारा कहाँ है। ठीक है, अगर ये एशिया है मान लेते हैं, अगर हम ग्लोब पे ही देखते हैं, ये इतना तो समझ आ गया ना कि पेंजिया नामक जो महाद्वीप था उससे डिवाइड हुआ, जब वो ब्रेक डाउन हुआ तो लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड में डिवाइड हुआ। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसमें से अलग अलग महाद्वीप डिवाइड होके फिर बना एक महाद्वीप था एशिया, एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में ही है हमारा भारत। भारत हमारा कहां पे है, भारत की हमारी लंबाई चौड़ाई क्या है, फटाफट कमेंट में बताओ भारत की। पहले थोड़ा सा भारत के बारे में हम जानेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये इतना समझ आ गया ना, जिसको नहीं समझ आया होगा आगे धीरे धीरे हम ज्योग्राफी में जब उत्तर प्रदेश के भूगोल को पढ़ाएंगे ना तो समझ आ जाएगा। ठीक है, भारत का विस्तार सबसे पहले जान लेते हैं, भारत का भौगोलिक विस्तार क्या होता है भाई, कि भारत के बारे में जब जान लोगे ना, भारत कहां पे है, भौगोलिक दृष्टि से भारत कहां पे है, तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश कहां पे है, उससे आपको इजी हो जाएगा। ठीक है, भारत के विस्तार के बारे में अगर जानेंगे तो भारत हमारा जो है, ये इतना सबको पता है, ये भूमध्य रेखा जो है इसके ऊपर को क्या बोलते हैं, नॉर्थ, और इसके नीचे साउथ, ये हमारा 0 डिग्री देशांतर है। ठीक है, और हमारा भारत
कुछ यहां पे है, ठीक है। भारत हमारा यहां पे है तो यूपी भी हमारा यहीं पे होगा, ठीक है। तो भारत कहां पे है? उत्तरी अक्षांश में। कहां पे? उत्तरी अक्षांश। ये क्या होता है? सारे अक्षांश रेखा होती है, अक्षांश रेखा है। तो भारत हमारा उत्तरी अक्षांश में है, ठीक है। तो यहां पे भारत का भौगोलिक विस्तार कितना है? 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। यहां से यहां तक ये क्या है? 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में इसकी लंबाई है। उसके बाद इसकी देशांतर, देशांतर, ये देशांतर रेखाएं होती है सारी। अगर इस पे इसके ऊपर से यहां से लेके यहां तक की जो देशांतर रेखाएं हैं, जिसके दोनों के बीच में हमारा भारत है, वो क्या है? वो है 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट दक्षिणी गोलार्ध। ये चीज समझ आ गई भाई। भारत का भौगोलिक विस्तार क्या है? 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री। ये जो 6 डिग्री है, आपको ये जो 6 डिग्री संपूर्ण भारत लेना आप, संपूर्ण भारत, ठीक है। संपूर्ण भारत के अक्षांशीय विस्तार कितना है? 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। और और इसका देशांतरी विस्तार, सॉरी, ठीक है। देशांतरी विस्तार जो है हमारा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, सॉरी 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 सॉरी, ये क्या है? अगर ये नॉर्थ है तो ये साउथ है, और ये फिर ईस्ट है, और ये वेस्ट है, तो पूर्वी देशांतर, सॉरी, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में हमारा भारत है। टोटल भारत के क्षेत्रफल कितना है? 32,87,000 डॉट डॉट स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। 32,87,000 स्क्वायर किलोमीटर है टोटल क्षेत्रफल भारत का। विश्व का, विश्व में पूरे विश्व का क्षेत्रफल का भारत कितना है? सिर्फ 2.7% है, ठीक है। अब इसी जो भौगोलिक क्षेत्रफल है, इसका भौगोलिक विस्तार है, इसी के बीच में हमारा क्या है? उत्तर प्रदेश भी है। अब हम उत्तर प्रदेश के बारे में भी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश क्या है, ये समझ आ गया ना आपको कि भारत के भौगोलिक विस्तार जो है उसी के बीच में ही हमारा उत्तर प्रदेश भी होना है। सिंपल, ठीक है। यहां पे देखो, मान लेते हैं हम, ये रहा हमारा 0 डिग्री अक्षांश, और ये रहा 6, और यह 37 डिग्री, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, तो इसके बीच में ही तो हमारा उत्तर प्रदेश भी होना है, ठीक है। इसको लेते हैं हम उत्तर प्रदेश, इसके बीच में उत्तर प्रदेश होना है। तो अब हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विस्तार क्या है। अभी हम आ जाते हैं उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विस्तार। उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विस्तार, ठीक है। इसका क्या है? 23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री, कितना? 23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश क्यों? समझ गया ना, ये उत्तर है तो उत्तरी अक्षांश, यहां से जो अक्षांश गुजर रहे होंगे और उसके बीच में ही है हमारा उत्तर प्रदेश, तो फिर क्या रहा वो? उत्तरी अक्षांश। 23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री 25 मिनट के बीच में है, ठीक है, उत्तरी अक्षांश के बीच में है। और उसके बाद इसका देशांतरी विस्तार कितना है? 77 डिग्री 4 मिनट से 84 डिग्री 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है। अभी हमको ये आइडिया लग गया है कि हमारा उत्तर प्रदेश कहां पे है, ठीक है। ये समझ गया ना। इसका
अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार 23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री 25 मिनट, और 77 डिग्री 4 मिनट से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर इसका पूरा विस्तार है। ठीक है, अब हम इसके बारे में, ये इतना तो हमको आज समझ आ गया है कि हमारा उत्तर प्रदेश कहां पे है, और कल से हम जो क्लास स्टार्ट करेंगे उसमें देख लेंगे, थोड़ा सा हम देखेंगे कि इसके पहले इसका हमारा जो भौगोलिक दृष्टि से हम देख लिए कि हाँ ये कहां पे है। अब उसके बाद हम देखेंगे कि इसके पहले इसका कितनी बार नाम चेंज किया गया है, इसके पहले इसका क्या नाम था, कब कब इसका नाम क्या था, और इसकी राजधानी कहां पे थी, और इसकी राजधानी कितनी बार बदली गई है। ये सारी चीजें देख के फिर हम देखेंगे कि इसकी लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, इसका बॉर्डर कितने राज्यों से लगता है, कितने और यूनियन टेरिटरीज से लगता है, कितनी दूसरी कंट्रीज से लगता है, भारत की दूसरी कंट्रियों से लगता है। ये सारी चीजें एक एक करके पहले हम देख लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे कि हमारा उत्तर प्रदेश है कहाँ, कितने राज्यों से इनकी बाउंड्री लगती है। ये सारी चीजें हम देख के फिर एक एक करके हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।